महंगाई की स्थिति को आज हम देखते हैं और मोदी जी के, उनके पार्टी के नेताओं के, क्योंकि आज तो विजुअल का ज़माना है, जो आज मैं टेलीविज़न पे बोल रहा हूँ उसको आप कितने भी साल बाद सुन सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बारे में हमेशा केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 6 अप्रैल को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई आज़ादी की गौरव यात्रा पहुंची अजमेर। कांग्रेस सेवा दल द्वारा निकाली जा रही आज़ादी की गौरव यात्रा का अजमेर जिले की सीमा रावतमाला पर हुआ भव्य स्वागत। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर निकाली जा रही आज़ादी की गौरव यात्रा सोमवार को अजमेर जिले में प्रवेश कर गई। अजमेर जिले की सीमा रावतमाला पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आज़ादी की गौरव यात्रा का रावतमाला में अजमेर जिला प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गुजरात कांग्रेस प्रभारी व पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, गौरव यात्रा के अजमेर प्रभारी राजस्थान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष राज्य मंत्री मुमताज मसीह, राजस्थान केशकला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ के द्वारा अगवानी की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, प्रदेश अध्यक्ष विधायक हेम सिंह शेखावत, राष्ट्रीय महासचिव मधु दुरंग, भीम के विधायक सुदर्शन रावत ने गौरव यात्रा का झंडा डॉक्टर रघु शर्मा को सौंपा। इस अवसर पर अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, पारस पंच, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव कुमार बंसल, नौरत गुर्जर, कमल वर्मा, अजय शर्मा, अजमेर देहात कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जयशंकर चौधरी, शहर अध्यक्ष देशराज मेहरा, महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष द्रौपदी कोहली, विजय नागुरा, हेमंत जोधा, महेंद्र लोडियाना, वीरेंद्र रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित विशाल आम सभा में कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि देश में फिरका परस्ती, ताकत, वैमनस्यता एवं नफरत का माहौल पैदा कर रही है। हमारी गौरव यात्रा देश में सांप्रदायिक सद्भावना एवं सौहार्द का संदेश दे रही है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए गुजरात प्रभारी व पूर्व चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार रघु शर्मा ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा दल द्वारा निकाली जा रही आज़ादी की गौरव यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल को शुरू हुई, जो लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आज अजमेर पहुंची है। यह यात्रा 8 मई तक अजमेर में रहेगी और 9 मई को जयपुर में प्रवेश करेगी। इस यात्रा का पूरे राजस्थान में 42 दिन का कार्यक्रम है। इसके बाद हरियाणा में भ्रमण करते हुए दिल्ली के राजघाट पर संपन्न होगी। इस दरमियान 21 मई को कोटपुतली में राजीव गांधी के शहीदी दिवस पर एक बड़ी आमसभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी भी आमंत्रित किए गए हैं। यात्रा के अलावा मौजूदा दौर में केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय और महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक के मुद्दों पर भी रघु शर्मा ने बयान दिए और भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी का दर्जा दिया। पिछहत्तर साल पूरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने आज़ादी का जो इतिहास हमारा है, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान है और किस तरह देश को आज़ादी मिली, उन मूल्यों को आज नई पीढ़ी में और जनसाधारण तक फिर से ताज़ा करने के लिए, ताकि देश में जो आज नफ़रत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति की जा रही है, प्यार और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल को आज़ादी की गौरव यात्रा शुरू की। हम ही लोगों ने, मैं प्रभारी हूँ गुजरात का, तो वहीं से इस 6 अप्रैल को ये यात्रा शुरू हुई और करीब 600 किलोमीटर चल के आज ये अजमेर ज़िले में प्रवेश की है। हम लोग सब अजमेर ज़िले में
उस यात्रा का स्वागत करने के लिए आए हुए थे। अभी ये यात्रा 8 तारीख तक अजमेर ज़िले में अलग अलग स्थानों में पूरा रूट चार्ट हमारे प्रभारी जो हैं मुमताज़ मसीह जी और महेंद्र गहलोत जी और महेंद्र मालवीय जी प्रभारी मंत्री हैं, इन्होंने मिलकर बनाया है। तो जिस रास्ते से अजमेर ज़िले में ये यात्रा आगामी दिनों में चलेगी वो भी अच्छे प्रोग्राम हों, आम आदमी को देश की आज़ादी के महत्व के बारे में, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब बहुत अनगिनत शहीद हैं। कई लोग तो जेलों में रहे, कई लोगों ने फांसी के फंदे चूमे और उन शहादतों की बदौलत ये आज़ादी मिली। तो उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और आज़ादी का इतिहास देश की जनता के सामने रखना जरूरी है। इस बात को महसूस करके ये यात्रा चल रही है और ये यात्रा करीब 42 दिन राजस्थान में चलेगी। अगर 2014 से पहले की महंगाई की स्थिति को आज हम देखते हैं और मोदी जी के, उनके पार्टी के नेताओं के, क्योंकि आज तो विजुअल का ज़माना है, जो आज मैं टेलीविज़न पे बोल रहा हूँ उसको आप कितने भी साल बाद सुन सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बारे में हमेशा केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना। मेरे पास सारा ऑडियो विजुअल है उनका। और कांग्रेस की सरकार थी, हम कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो ये मार्केट तय करता है, इंटरनेशनल मार्केट। तब ये कहते थे कि नहीं, ये देश की भारत सरकार तय करती है, प्रधानमंत्री तय करता है। चलिए ठीक है, उस टाइम क्रूड ऑयल के दाम क्या थे? 140-45 बैरल प्रति लीटर डॉलर वो क्रूड ऑयल का दाम था। तब हम 70 में यहाँ बेच रहे थे। आज क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए हैं और यहाँ कीमतें बढ़ी है। मतलब आप जो टैक्स लगा रहे हो मनमोहन सिंह की सरकार में और इनमें तुलना करोगे तो मेरे ख्याल से 3-4 गुना तो ये पेट्रोल पे लगा रहे हैं और 6-7 गुना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं डीजल के ऊपर। रसोई गैस का सिलेंडर जो 350 रुपये में मिलता था आज 1000 पार कर गया, 1050 हो गया। और ये खामोश हैं। करौली में दंगा कैसे हो, हिम्मतनगर में दंगा कैसे हो, दिल्ली में दंगा कैसे हो, ताकि महंगाई के बारे में बात ही नहीं हो। और देश की जनता आज 16 राज्यों में भीषण, तो कोयले की कमी की वजह से बिजली का संकट है आज, और ड्रिंकिंग वाटर की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। 122 साल में इतनी गर्मी देश ने कभी नहीं देखी। कहाँ है देश की सरकार? क्या आप इसके बारे में उपाय कर रहे हैं? अभी मैंने कल ट्वीट देखा, ऑस्ट्रेलिया से निर्यात करने का रास्ता खुल गया कोल का। अब पता करो कि ऑस्ट्रेलिया में किसकी कोल की माइनिंग है। ये जो खेल चल रहा है ना, 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोग लाभ ले रहे हैं। ये 4 लोगों के बीच में देश चल रहा है, गरीब पिस रहा है। आज मैं गुजरात का प्रभारी हूँ, वहाँ हालत ये है कि 7000 स्कूलें बंद की इन्होंने। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है कि इससे देश की एकता और अखंडता कमज़ोर होगी अगर हम आपस में लड़ेंगे, नफरत का वातावरण रहेगा। एक तरफ महंगाई से देश जूझ रहा है, एक तरफ बाकी चुनौतियां सामने हैं, बिजली जो मैंने कहा, कोल की प्रॉब्लम हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, आज ERCP जो 13 जिलों की पेयजल की समस्या है, और वो इसी अजमेर में आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले वसुंधरा जी की मौजूदगी में राजस्थान में ये ERCP की योजना को स्वीकृत करने की बात कही थी। आज मुकर रहे हैं। इतना बड़ा फैसला, राजस्थान के 13 जिले जिसमें अजमेर जिला भी मौजूद है, उसकी प्यास बुझ जाए, वहाँ पीने के पानी का संकट हमेशा ख़त्म हो जाए, तो इसमें खुद की कही हुई बात से मुकर रहे हैं वो लोग और उल्टा दोषारोपण हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। और 25 MP जिताए। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता ने बनाई है तो ये 25 MP कोई मक्खियाँ मारने के लिए नहीं बनाए हैं। इनकी भी राज्य के प्रति जवाबदेही है।
क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, तो हमारा टैक्स भारत सरकार को भी राजस्थान की जनता देती है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिनका हिस्सा होता था कभी 90% भारत सरकार का, 10% राज्य सरकार का, 60% भारत सरकार का, 40% राज्य सरकार का, 70% भारत सरकार का, 30%। आज क्या किया इन्होंने, सारी स्कीम जितनी भी है सब में 50-50 कर दिया। अब राज्य वैसे ही आर्थिक, जब से जीएसटी लगी है और जिस ढंग से कोविड में मैनेजमेंट में सारे राज्यों की हालत ख़राब है, बीजेपी का राज्य हो चाहे कांग्रेस का, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्जे में डूबे हुए हैं राज्य। अब उम्मीद करें तो किससे करें, भारत सरकार से करेंगे। तो बिना राजनीतिक भेदभाव के देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान भी होना चाहिए, और उसमें हमारे 25 चुने हुए सांसदों की भूमिका वो हमें कहीं नज़र आती नहीं है। ये भी दोषारोपण करने के लिए घूम रहे हैं कि जाओ मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाओ, कांग्रेस सरकार को कोसो। अरे भाई, ये कोसने का काम तो कर लेना, नहीं अपनी जिम्मेदारी तो निभा लो पहले। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये आज़ादी की गौरव यात्रा साबरमती आश्रम, जो गांधी जी ने जहां, आप थोड़े भाई साहब आप थोड़े चुप रहेंगे, एक मिनट, मैं प्रेस बात कर रहा हूँ। साबरमती आश्रम से ये गौरव यात्रा शुरू हुई और हमारे प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुजरात सम्मानीय और हमारे अजमेर जिले के लाडले नेता आदरणीय रघु शर्मा जी ने वो गौरव यात्रा को वहाँ से साबरमती से शुरू किया और 600 किलोमीटर चल के आज वो अजमेर जिले की बॉर्डर पे वो प्रवेश की। अजमेर जिले का नागरिक होने के नाते भी रघु शर्मा जी, हम सब नेताओं ने उस यात्रा को, हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि उस गौरव यात्रा का स्वागत करने का हमें मौका मिला। सारे मुद्दों पे रघु शर्मा जी ने आपको विस्तार से बता दिया कि आज़ादी की गौरव यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी जिस ढंग का देश में माहौल बना है, एक डर का माहौल बना हुआ है, एक दहशत का माहौल है, और न केवल सामान्य नागरिक दहशत में है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी भी हालत किसी से छुपी हुई नहीं। जिस ढंग से केंद्रीय एजेंसियाँ, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कई मीडिया हाउसेज पे भी हुआ है। आपने देखा है पिछले दिनों प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए किस ढंग से षड्यंत्र किया गया, लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, पोषक हैं उसके, उन्होंने राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से और हमारे यहाँ के विधायकों के आशीर्वाद से न केवल मोदी जी का और अमित शाह जी के षड्यंत्र को उन्होंने करारा जवाब दिया, बल्कि पूरे देश में ये मैसेज गया कि ये गांधी विचारधारा पहले भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट है, आगे भी रेलिवेंट रहेगी। महात्मा गांधी अतीत ही नहीं, भविष्य भी है। महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया, पढ़ाया, देश को आज़ादी